स्पष्ट है। मैंने अपने अपलाइन से इस महीने की काउंसलिंग ले ली है। मैंने अपने मासिक लक्ष्यों के लिए एक सही योजना बना ली है। मैं इन योजनाओं के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं और उसकी तैयारी भी कर चुकी हूं। मुझे स्वयं पर दृढ़ विश्वास है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेरे अंदर जुनून है। मैं उत्साहित हूं और व्यवसाय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर रही हूं। मेरे अंदर जबरदस्त धैर्य, दृढ़ संकल्प, शक्ति और समर्पण है। मेरे सपनों की बुक, मेरी ड्रीम बुक तैयार है, जिसे मैं प्रतिदिन सुबह और रात्रि सोने से पहले देखती हूँ। मैं इन सपनों को पाने की दिशा में प्रतिपल अग्रसर हूँ। मेरी टीम में अनगिनत स्वप्नद्रष्टा अर्थात ड्रीमर्स हैं। मेरे जीवन से आलस्य नष्ट हो चुका है और मैं अपूर्व ऊर्जा की स्वामिनी हूँ। मेरी टीम में 20 ऐसे लीडर हैं जिनकी अद्भुत संकल्प शक्ति, कार्यशैली और अनुकरणीय व्यवहार से समस्त व्यवसायी प्रेरित हैं। मुझे स्वयं पर और अपनी टीम पर विनम्र गर्व है। मैं एक स्वप्नद्रष्टा यानी ड्रीमर हूं और मेरे जीवन की प्रबल इच्छाएं और आशाएं मेरे संपूर्ण सपनों के साथ स्पष्टतः जुड़ी हैं। मेरे उर्वरक मस्तिष्क में प्रतिदिन नवीन सपनों का अंकुरण होता है और मैं अपने उन सपनों को अपने व्यवसायिक क्रियाओं से पूरा करने में सक्षम हूं। मैं इन सपनों के कारण प्रतिदिन एक दिव्य परिवार से अपने संबंधों को जोड़कर सुदृढ़ कर रही हूं। मैं इन परिवारों के मध्य एक अतिरिक्त वैधानिक आमदनी और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन साझा कर रही हूं। मैं इन नवीन व्यक्तियों को अपनी टीम और अपलाइन के माध्यम से उत्कृष्ट लीडर्स के रूप में परिवर्तित कर रही हूं। मैं इस सफलता की यात्रा में आने वाली बाधाओं, चुनौतियों और परेशानियों का सामना करने में प्रसन्नता अनुभव कर रही हूं। ये नवीन परिवार मेरे व्यवसाय के निम्नतम और उच्चतम 3% से लेकर 21% तक अनवरत प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपने व्यावसायिक मंच पर चढ़कर अपनी अपलाइन का हाथ पकड़कर अपनी और अपनी अद्भुत टीम का जश्न मना रही हूं। मैं अदम्य उत्साह और जोश से प्रोत्साहित हूं और मेरे सामने हजारों लोग खुशी से नाच रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और आह्लादित हैं। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। सफलता के मंच पर मेरे अपलाइन के साथ मुझ पर पुष्प वर्षा हो रही है। आकाश में सतरंगी रोशनियों से इंद्रधनुष बन रहा है। खुशियों की दिव्यता और रंगीनियों से मेरे जीवन का उत्सव मनाया जा रहा है। मेरी अपलाइन और मेरी आंखों में खुशी और आभार की चमक और नमी है। इस पल को पाने के लिए मैं वर्तमान समय के एक एक क्षण का दोहन कर रही हूँ। मैंने इस तस्वीर को साकार कर लिया है और मैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से वयस्क और स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं एक डायमंड हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। मेरे सामने मेरे स्पष्ट लक्ष्य और जीवन शैली है। मैं आने वाले 2 वर्षों की एमरल्ड हूँ। मैं अपनी अपलाइन के साथ विदेश यात्रा पर जा रही हूँ। मैंने इसके लिए पूरी खरीदारी और तैयारी कर ली है। मेरा पासपोर्ट तैयार है और मैं भी इस उत्सव को मनाने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु हूँ। मेरे जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ दिन है और मैं ब्रह्मांडीय शक्तियों के समर्पण में उत्साहित हूँ। मैं इन दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 9 कोर स्टेप कर रही हूँ। मुझ पर मेरे माता पिता, ईश्वर और अपलाइन की असीम और विशेष कृपा है। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि इस व्यवसाय के माध्यम से मुझे इस पृथ्वी पर लाखों परिवारों की जिंदगियों में खुशियों का प्रचार करने के लिए चुना गया है और मैं परम सत्ता के संदेश वाहक के रूप में इस पृथ्वी पर लाई गई हूँ।
मैं दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हूँ और उत्तम तरीके से अपने व्यवसाय में उनका प्रयोग कर रही हूँ। सफलता के इस बीज का प्रस्फुटन अब मेरे परिश्रम की भूमि से होने ही वाला है। मेरे मस्तिष्क, जीवन, परिवार और समाज में इस व्यवसाय के माध्यम से जो परिवर्तन आया है, उसके लिए मैं समस्त सकारात्मक शक्तियों का और व्यक्तियों का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैं एक विशेष व्यक्तित्व की स्वामिनी हूँ। मैं विशेष हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच अरुणिमा मैम, बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल अफर्मेशन। क्योंकि हमारी ये जो सीरीज चल रही है डिटॉक्स की, तो जबरदस्त बहुत पावरफुल डिटॉक्स सेशन चल रहा है, और इसी में आपका पावरफुल अफर्मेशन बहुत अच्छे से सटीक हम सबको अफर्मेशन करने पे आपके साथ दोहराने पे बहुत हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और चलिए हम चलते हैं, ये जो हमारा सेशन चल रहा है डिटॉक्स सेशन, सो उसमें हमारे साथ में रोज एक एक्सपर्ट रहते हैं, हमारे मेंटर्स भी हैं उसमें। और आज हमारे मेंटर्स वीरेंद्र सर एंड प्रतिभा मैम हमारे साथ आज हैं। सो वो आज हमारे साथ में टेस्टिमोनियल्स ऑफ हेल्थ एम्बेसडर, ये जो उनका टॉपिक है, या सर ने मुझे जो टॉपिक दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं ज्यादा टाइम समय न लेते हुए मैं सर को इनवाइट करती हूँ। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग के लिए। और आप शुरू से ही इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से निभा रही हैं। और जो एक आपने क्वीन का डेमो दिया था और उसके बारे में जो बात की थी, वह भी बहुत अमेजिंग था। और हम चाहेंगे कि फिर एक बार फिर आप उसको और करें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली गट हेल्थ में ही। तो थैंक यू सो वेरी मच। और अरुणिमा मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अफर्मेशंस, सुबह का जो अफर्मेशन से अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और यह कोई ऐसी बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस भी है, साइंस भी है। और यह आपके जो गुड हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, और ये गुड हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन, और ये आपको दिन भर खुश रखते हैं। और अगर आप खुश हो, कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर आप खुश रहते हो तो आपका बिजनेस वैसे भी हो जाएगा जब आप हंसते हो। आप स्पॉटलाइट पे हमें ले आ सकते हैं क्या मैम? आप स्पॉटलाइट पे हैं सर? नहीं। अच्छा, आप हैं? सर आप स्पॉटलाइट पे हैं जी। हैं। अच्छा, नहीं है नहीं। एक बार फिर देखिए। हैं, आप हैं। हाँ, थैंक यू, अब हो गए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये अफर्मेशंस आपके पूरे दिन को बना देता है, और दिन बनता है तो पूरा आपका वीक बनता है, वीक बनता है तो महीना बनता है, और महीना बनता है तो फिर आगे की प्रगति ऐसे होती जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अफर्मेशंस, और यह सुबह से ही होना चाहिए। मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले अफर्मेशंस ही करता हूँ गॉड का, कि एक हमको आज एक अच्छा दिन देखने के लिए मिला आपके कारण, अच्छी सांस आ रही है, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने बच्चे का, अपने वाइफ का, स्पेशली अपनी वाइफ प्रतिभा का। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हेल्पर्स हैं, इवन हमारा घर है, हमारे पेड़ पौधे, और जो हमारा डॉग है, उससे भी मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उनकी उसके कारण हमें बहुत सारी सुरक्षा और खुशी मिलती है। तो इस अफर्मेशंस के वजह से निश्चित रूप से आपका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि बताया, आज हमारी टॉक हेल्थ एम्बेसडर के रूप में, और अपने टेस्टिमोनियल्स क्या, कैसे हम मेरी एज हो चुकी है 67 ईयर्स, और मेरी वाइफ की 65 ईयर्स। प्रतिभा बड़े तेजी से हाथ उठाया कि कहीं 67 न कर दें। और हम लोग इस बिजनेस में आए। इस बिजनेस में आने के बाद जो हमें एसोसिएशन मिली और जो ये बिजनेस मिला, इसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। हम ग्रेटफुल हैं अपनी दोनों मेंटर के,
क्योंकि जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया उसी समय हमारी इन दोनों से मुलाकात हो गई, और उनकी मुलाकात के बाद ही और जो इन लोगों का सहयोग मिला उन्हीं के कारण मैं डायमंड गया। और शायद मैं अगर बिजनेस में भी न होता, अगर ये लोग न होते, तो न मैं ऐसी मीटिंग में जाता, न तो ऐसे एसोसिएशन को मैं देख पाता और बिजनेस में होता। तो इस बिजनेस के कारण जो एसोसिएशन मिली उसका मैं ग्रेटफुल हूँ, और एमवे का ग्रेटफुल हूँ कि एमवे से जो कुछ हमें मिला, एमवे से अगर आप बात करें तो हम इसमें पैसे के लिए आए थे, 10-12 हज़ार रुपए के लिए आए थे, लेकिन इसके साथ जो ये तो टेंजिबल, कुछ चीज़ें टेंजिबल है, कुछ इंटेंजिबल है। जो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, जो हमारी एसोसिएशन मिली, जो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हुई अपनी फैमिली के साथ और लोगों के साथ, जो कुछ हमने इससे सीखा वह अमेजिंग रहा। और अगर ये बिजनेस न होता तो शायद आज मेरे पास ड्रीम न होते, मैं रिटायर होता, और रिटायरमेंट के बाद आदमी ज़्यादातर राम राम जपना शुरू करता है और गीता पढ़ना शुरू करता है, रामायण कि ये पढ़ तो मैं आज भी रहा हूँ, लेकिन इसके बाद फिर उसका कोई अगर कोई रीजन नहीं होता, तो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होता तो उस दिन आप खत्म हो जाते हो और आपको दफनाया जाता है बहुत दिनों बाद, जब भी दफनाया जाए। लेकिन अगर आपकी ड्रीम नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हो। तो बहुत हमें खुशी है कि आज हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, और ड्रीम्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल भी इसे कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आज जो हम लोगों की ट्रायो तीनों लोगों की टीम बनी है, इनका मेन उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट डालना, बहुत सारे लोगों की लाइफ को बेहतर करना। और इसके कारण हम लोग बहुत ही तेजी से इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील हैं हम लोग कि कैसे हम और बेटर और बेटर और बेटर मीटिंग हम दे सके, कैसे आप लोगों के साथ हम काम कर सकें कि आप लोगों की लाइफ में चेंज आए, जो चेंज हम लोगों की लाइफ में आया हुआ है। और इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, और इसके लिए हम निश्चित रूप से A70 के बारे में जैसे अरुणिमा अभी बात कर रही थी, A70 में हम लोगों का गोल है कि एक अच्छी टीम के साथ हम लोग वहाँ पे होंगे, और इसमें आप लोगों का साथ मिलेगा। तो अभी जो गट रिसेट का प्रोग्राम चल रहा है या गट डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, यह प्रोग्राम बहुत अच्छे से ढंग से चल रहा है, और इस प्रोग्राम को चलाने में निश्चित रूप से हमारे दोनों मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और इस अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो अभी तक जितने भी स्पीकर्स यहाँ आए हुए हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में टॉक की है। और अगर आप बात करें डॉक्टर रोहित सिंघल से लेकर के डॉक्टर दिनेश, हाँ अभी ये डॉक्टर बन चुके हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी इनको सम्मानित किया गया है PhD से, और हमारा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ वहाँ पे था। तो ये डॉक्टर दिनेश, विजया सिंह और डॉक्टर रश्मि की कल की जो टॉक थी, हमें परसों की जो टॉक थी बहुत ही अमेजिंग थी, बड़ा मजा आया उनको सुनने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनको सुना, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इसमें अगर मेरी बात की जाए तो इस बिजनेस के रिवार्ड की बात की जाए तो रिवार्ड तो बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिवार्ड अगर मैं बात करूँ तो जब 365 प्रोग्राम आया एमवे का, और उसके अटेंड करने के बाद, उसमें घुसने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद, उस प्रोग्राम में कनेक्ट होने के बाद जो कुछ चीज़ें मिली, और जो अब हमारे हेल्थ में एक जबरदस्त चेंज आया, वह बहुत ही अमेजिंग है। इसकी यात्रा के बारे में हम बात करें तो पहले भी हम बहुत ज़्यादा से हेल्थ कॉन्शियस थे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ भी रहा हूँ पोस्टिंग में, तो कई जगह मतलब कई एक जगहों पे मेरे पास गाय भी होती थी, और हम लोग बहुत हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते थे। मॉर्निंग वॉक जो मुझे बहुत पसंद था, नेचर के बीच में रहना। हम लोग गांव में पड़े बड़े हैं, तो हमें गांव के नेचर के बीच में रहने का बड़ा, वैसे भी एक तरह से कह लीजिए कि
सुख प्राप्त हुआ है। और जब मैं शहर में आया तो मुझे यह था कि मेरा घर कुछ ऐसा हो कि जहाँ मैं कुछ सब्जी भी उगा सकूं, जहाँ मैं बरसात हो रही है तब भी अपने घर के चारों तरफ टहल सकूं। और उस समय जब मैं अपने घर के लिए अपनी जमीन देख रहा था तो उस समय यह था कि उस एरिया की सबसे बड़ी लैंड मुझे मिलनी चाहिए। और मैंने जो अपना वह था उसका मेन रीजन यही था कि मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए मुझे धूप में बैठना, बाहर बैठना, लॉन में बैठना, और ये मेरी शौक थी, ये मेरी हॉबी थी। और पैदल चलना, तो मैंने इस तरह से घर बनाया था कि जिससे अगर मैं बाहर न निकल सकूं तो अपने घर में ही वह 10,000 स्टेप्स पूरा कर सकूं। और यह मैंने किया। कोरोना के दौरान जब बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल था, बिल्कुल बैन कर दिया गया था, तो हम लोग अपने घर के अंदर ही, घर इस तरह से बना हुआ कि उसके चारों तरफ घूम करके हम 10,000 स्टेप अपने पूरे करते थे। तो यह हेल्दी रहने की मेरी चॉइस तो थी। लेकिन इस एज में आते आते, या कह लीजिए कि 58 साल के होते ये मुझे लगा था कि हमें कुछ और भी करना चाहिए। और करने का मतलब कि मुझे अपने खान पान में भी सुधार करना चाहिए। योगा भी मैं पहले से करता था, और खान पान में भी सुधार होना चाहिए। और हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से हम हेल्दी लाइफ, और इसके बाद तो आप कहिए कि ब्लू जोन में जा सकते हैं, ब्लू जोन में रह सकते हैं। और ब्लू जोन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले से मालूम था, क्योंकि मेरे जो मेंटर हैं दिनेश कंडवाल जी, ये रिवर्स एजिंग की बात बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जब 365 प्रोग्राम आया भी नहीं था। और उन्होंने हेल्दी लिविंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया था, उसके लिए उन्होंने मीटिंग लेना शुरू कर दिया था। और हम लोगों की एक कम्युनिटी उन्होंने बना ली थी, 5 AM क्लब करके उन्होंने चलाया था कुछ दिन। तो उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ चीज़ें हमें पहले ही बता दी थी कि गट का क्या रोल है। लेकिन यह प्रॉपर स्टार्टअप तब हुआ जब लिव 365 प्रोग्राम आया। और इस 365 प्रोग्राम में जो सारी चीज़ें बताई गई कि गट, अगर आपकी गट ठीक है, अगर आप गट को रिसेट कर लेते हो, गट को ठीक कर लेते हो, लिव 365 360, अच्छा 365, चलिए कोई अंतर नहीं है। प्रतिभा पूरी तरह से मेलैंकली है, इनको लगता है कि अगर एक भी चीज गलत है तो उसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। तो ये आपसे अभी बात भी करेंगी, और बहुत अच्छी ये रेसिपी बताने जा रही हैं, जो हम लोग अभी कहाँ पे थे, कोची में गए थे। तो अब 5 स्टार की भी वह रेसिपी हो चुकी है, और सुबह नाश्ते में वह रेसिपी रहती है। और हमारे समझ से अब बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो फंक्शनल ड्रिंक तो हम लोग तभी से उसको ले रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ये बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 365 फ्रॉम गट रिसेट के बारे में। जब मुझे पता चला इसके बारे में, और इसके बारे में पता चला कि इसका मूल कारण क्या है, मूल कारण इसके गट डिस्टर्ब होने के कारण सारी बीमारियों की जड़, अगर आप कहिए, सर्वे रोगस से कारण है। वह संस्कृत में भी एक कहावत है कि सर्वे रोगस कारण है, मलस, कुछ इसी तरह से, मैं उसको भूल रहा हूँ, आ जाएगा याद, मैं आपको बता दूंगा कि सभी रोगों का कारण, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, उसका मतलब यही है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो यह है। और पेट ठीक क्यों नहीं है इसके बारे में अगर बात करें कि अगर खान पान आपका ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, ये आपका माइंड सेट ठीक नहीं है, और आप प्रॉपर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, और प्रॉपर ढंग से अगर आपका हाइड्रेशन नहीं हो रहा है। और प्रॉपर फूड का मतलब क्या है, प्रॉपर फूड का मतलब कि अगर डिसबैलेंस होता है, डिसबायोसिस जिसे कहते हैं, अगर डिसबैलेंस होता है, अगर बैलेंस नहीं होता इसमें, अगर आप माइक्रोबायोम, जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं होता तो ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और यह बैलेंस इसलिए नहीं होता कि हम प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, या गट की हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फोकस मुख्य रूप से था इसी सब चीज़ों पे। 10 दिन का जो गट रिसेट पहली बार हम लोगों ने किया था, उसमें हमारा वेट 3.5 से 4.5 किलो
4 किलो के आसपास कम हुआ था। और हमारे जो है मेटाबॉलिज्म, और अगर आप देखिए कि जो फिजिकल एज है, जो एक्चुअल एज है, जो इन सब के बीच में बहुत सारे जो बॉडी के पैरामीटर्स थे, सारे पैरामीटर्स में केवल 10 दिन के गट रिसेट के कारण ही चेंज हो गए थे। और हमें उस समय भी पता चल गया था कि एक्चुअली गट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब इसमें बैलेंस नहीं होता तब बहुत सारी बीमारियां, अनबैलेंस रहता है तो बहुत सारी ये बीमारियां इसमें होती हैं। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, और प्रॉपर स्लीप भी बहुत जरूरी है। इन सब के बीच में बैलेंस होता है। और अगर आप देखें तो गट रिसेट के बारे, अगर जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसके बारे में बहुत सारी बात होगी। तो अगर खराब खाने की बात, तो जो बैड बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरिया कैसे ज्यादा होते हैं, तो इसमें जब हम ज्यादातर सुगरी फ्रूट, शुगर लेते हैं, सुगरी फ्रूट लेते हैं। सुगरी फ्रूट का मतलब केवल शुगर से नहीं है। सुगरी फ्रूट का मतलब इससे है जब हम ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पास्ता खाते हैं, या बहुत सारे जो ऐसे फूड हैं जो डिब्बे में बंद हैं, जो पैकेज्ड फूड है, जब हम उनके लेते हैं तो उसमें कहीं न कहीं शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। और शुगर हमारे बैड बैक्टीरिया का एक तरह से भोजन होता है। तो इसको अगर हमें अभी किसी का आ रहा है कि कैसे हम इसको अपने बैड बैक्टीरिया को, अगर हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है, तो उसमें निश्चित रूप से चिया सीड का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और चिया सीड हम लगभग रोज ही लेते हैं। इसके बारे में हम निश्चित रूप से अभी आपसे और भी बात करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें हम करते हैं जिससे हम एक हेल्दी लाइफ को जी रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम दिन प्रतिदिन और भी हेल्दी, इस प्रोग्राम को करने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद, और हम फॉलो कर रहे हैं तभी से, जब से हम 360 प्रोग्राम में उसमें रहे हैं। तो इसमें जो हमारा खाना है, अभी हमने शुगर पूरी तरह से छोड़ दिया। और शुगर हमने उस समय से छोड़ा, कुछ चैलेंजेस में अपने आप में, हम लोग अपने आप में लेते रहते हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अभी हमें एक लीडरशिप मीटिंग के लिए हम लोगों को एमओए ने हमें कॉल किया था। और हमें पता था कि 5 स्टार होटल में रहना है। और 5 स्टार होटल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ फूड भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। तो हमने कहा कि अब यहीं से हम शुरू करते हैं। और वहाँ से हमने कोई भी शुगरी प्रोडक्ट नहीं खाया, और तब से हमने शुगर पूरी तरह से छोड़ दिया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज हमारे समझ से हम कितनी तारीख को गए थे वहाँ पे, 27 तारीख को गए थे। 27 तारीख को ही हमने शुगर लेना पूरी तरह से बंद किया था, शुगरी प्रोडक्ट लेने पूरी तरह से बंद किए। आज हमारे एनर्जी लेवल में और हमारे जो ओवरऑल एनर्जी है उसके मतलब बहुत अमेजिंग अंतर आया हुआ है। और 27 से आज मतलब मुश्किल से 8-9-10 दिन होने जा रहे हैं। 9-10 दिन में ही अमेजिंग रिजल्ट इसका आया हुआ है। जो गट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें आ रही थी, जैसे गैस बनना, ब्लोटिंग, ये थोड़ा बहुत जो अभी शुरू हो रहा था, क्योंकि खाने में बहुत अव्यवस्थित मेरे साथ तब हो जाता है जब मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और उनको खाने का बड़ा शौक होता है, और उनके साथ हमें होटल में भी जाना पड़ता है, और उनको घर पे भी बहुत सारे इस तरह के खाने बनाने पड़ते हैं जब वो रहते हैं। लेकिन बड़ा मजा आता है उनको खाते हुए देख करके। लेकिन हमने डिसाइड किया कि अब हम नहीं खाएंगे। तो अभी कल की ही बात है, बहुत अच्छी अच्छी चीज, कुछ चीजें मेरी बेटी ने मंगाया हुआ, मेरी बेटी आई हुई है कुछ समय के लिए, हमने कुछ भी उसमें से कोई भी चीज नहीं लिया। देखिए, अगर आप जो मेडिकल साइंस के मसीहा है उनकी बात भी सुने, तो उन्होंने भी यही कहा था, लेट्स फूड विद आई मेडिसिन। उन्होंने जब मेडिसिन बनाना शुरू किया था, इस पे रिसर्च शुरू किया था, तो उन्होंने बताया था कि आपका फूड ही आपकी मेडिसिन होनी चाहिए। अगर आप अपने फूड को कंट्रोल कर लेते हैं तो मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। तो जो सुगरी फ्रूट होते हैं, यह बैड बैक्टीरिया का भोजन होता है, इनको बहुत पसंद होता है। और जब अपने खाने में इसको आप बढ़ा देते हैं तो
सॉरी मेरे गले में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब कुछ बात ये करेंगे प्रतिभा, इसके बाद में अगर टाइम हुआ तो आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा बात जरूर करेंगे जी। नमस्कार सभी को। और इस अल्टीमेट हेल्थ ग्रुप में डिटॉक्स प्रोग्राम जो चल रहा है बहुत जबरदस्त ढंग से चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। सब लोग अपना अपना मॉर्निंग फंक्शनल ड्रिंक डाल रहे हैं, सारे अपने फूड डाल रहे हैं, स्नैक्स डाल रहे हैं। ये सब देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वैसे मैंने अभी डाला नहीं है। और अभी जब से डिटॉक्स प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से ज़्यादातर हम लोग बाहर ही रहे हैं। और बाहर जाके 1 तारीख से जब शुरू हुआ है और बाहर जाके कहीं बाहर खाना खाना होता है तो मन में एक गिल्ट आता है। तो बड़ा अच्छा सा लगा जब रश्मि जी ने बोला कि हम सब इंसान हैं और गलतियां होती हैं, गलतियां होने के बाद मतलब आप गिल्ट मत पालो अंदर, उसको नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ जाओ। और हमने भी यही सोचा कि जो ये गट हेल्थ प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो गट रीसेट प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हम आगे बढ़ा देंगे अपनी डेट। जो हमने 1-2 तारीख में हमने जो खाया है बाहर जाके, यही सब सोच के हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आपने बताया रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी। और सबकी टॉक बहुत जबरदस्त रही है। और मैंने सबको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मैंने भी यही सब करना शुरू किया है। और जैसे कि आप बता रहे 360 प्रोग्राम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको जिया है। और वाकई में हमने 6 kg अपना वेट कम किया था, लेकिन आजकल हमारा वेट फिर से बढ़ गया है और उसको हम फिर से अपने उसमें लाएंगे। हमारा वैसे होना चाहिए 57-60 के बीच में, लेकिन इस समय 63 हो चुका है। तो इस वेट को अपना हम कम करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। और जैसे हम सुबह मॉर्निंग में 5:20-5:40 पे उठ जाते हैं और अपना 6:30 बजे से एक 45 मिनट का हम हमेशा योगा और जो अपना योगा है ये सब हम करना शुरू करते हैं। और उसको हम छोड़ते नहीं है। जो हमारी प्रोग्राम चलता है उसको अलग हम सुनते रहते हैं, लेकिन अपना हम काम इसीलिए हमारा वीडियो भी ऑन नहीं रहता। और हम सब मॉर्निंग में जो हम डिटॉक्स ये ड्रिंक लेते हैं उसमें हमारा जो रहता है, वैसे सबका अलग 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 भी आप ले सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो। तो मेरा जो रहता है मॉर्निंग का पहला जो इसको स्टार्ट करने से पहले धनिया जीरा और धनिया जीरा सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और मुलैठी, इसको हम रात में भिगो देते हैं। सुबह बॉईल करके उसको हम लोग लेते हैं, हम तीनों लेते हैं, मेरी बेटी भी लेती है। और उसके बाद हम जब ये सेशन खत्म होता है फिर हमारा होता है दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक जो होता है, वो अदरक हल्दी कच्ची हल्दी डालते हैं और उसमें हमारा जाता है ये गिलोय। गिलोय की एक डंडी लेते हैं, करीब 1 इंच मोटा और कितना 6 इंच का बड़ा, इतना बड़ा लेके हम कूट के उसको उबाल के उसको हम पीते हैं। उसमें नींबू जरूर डालते हैं दोनों में मॉर्निंग में। और इसी तरह जैसे आप लोग भी जो ड्रिंक ले रहे हो मेथी का, जीरे का, धनिए का, ये सब अलग अलग भी आप आराम से ले सकते हो, मिक्स करके भी ले सकते हो जैसे आपका मन करे। फिर हम लोग उठते हैं जब यहाँ से, वो उसको लेने के बाद 45 मिनट बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ज़्यादातर यही कोशिश रहता है कि हमारा ब्रेकफास्ट एकदम नॉर्मल हो, फर्मेंटेड हो। और ये कोशिश करके हम फर्मेंटेड ज़्यादातर बनाते हैं। या तो हमें सामक जो जो हमारे वैसे अनाज है, मोटे अनाज, सामक का चावल, और इसका हम पोहा की तरह बना लेते हैं। या जौ का दलिया, गेहूं का दलिया नहीं करते, जौ का दलिया, इस तरह की चीज़ें हम बनाना शुरू करते हैं और उसी तरह का खाना खाते हैं। और हम गेहूं का इस्तेमाल एकदम बंद किए हैं इस समय। ज़्यादातर हमारा मल्टी मिलेट जो मिलेट्स होते हैं सारे मिला के, रागी, राजगीरा, ये सब मिला लेते हैं और सारा कई मल्टी मिलेट की रोटी भी हम खाते हैं। और उसके बाद हमारा जो 11 बजे के आसपास जो हम फ्रूट पे आते हैं, फ्रूट प्लेटिंग हमने नहीं देखा। जो फ्रूट की प्लेटिंग है वो भी आप लोगों को करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वो 11 बजे, क्योंकि हम लोग लंच लेते हैं 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो 1 से 1:30 बजे के बीच में जो गैप आ रहा है ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बीच में, तो उसमें हमारा फ्रूट्स होना चाहिए 11 बजे के करीब, करीब 11:45-11 बजे के करीब ले लेना चाहिए। तो आपका फ्रूट की प्लेटिंग भी अच्छा लगेगा जब आप लोग वहाँ डालोगे। और लंच, फिर उसके बाद स्नैक्स शाम की, और फिर डिनर 7 बजे हमारा खत्म हो जाता है।
डिनर कुछ भी हो। और हम लोग मॉर्निंग में जो वो एक लेते हैं ये कंजी, कंजी की बात रश्मि जी भी बता रही थी। तो ये पानी उन्होंने इसका नाम भी लिया था, पानी भात या जो भी बोलते हैं, कुछ ऐसे पंता भात कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है फर्मेंटेड। आप राइस जो उबालें रात को और उसमें पानी भर के रख दीजिए रात भर, बाहर, फ्रिज में नहीं। वो बाहर रहेगा। और उसको आजकल हम लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, 10 दिन के लिए तो आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, तो उसमें आप मट्ठा और दही मत मिलाइए और पानी में ही बनाइए। और जब आपका 10 दिन का गट रीसेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उसमें दही मट्ठा जो भी आप डालना चाहते हो वो मिला सकते हो। तो इसको बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी होता है। क्योंकि इसे जब आप रात में रख देते हो, सुबह मिक्सी में हल्का सा चला दो, चल करके, और उसको फिर उसके बाद उसमें दही और प्याज काट के, काला नमक, सादा नमक और भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा राई, और उससे मीठी नीम के पत्ते से आप तड़का दे दो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी आजकल 10 दिन आप दही मत डालना, पानी का ही बना के आप उसे ले सकते हो। तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है। इसी तरह से रागी का भी आप आटा घोल के और उसको कंजी बना के बहुत बढ़िया लगता है, उसमें भी दही आप डाल सकते हो। लेकिन अभी आजकल उसको एकदम मत इस्तेमाल करिए। और यही सब हम लोग इसे ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी, मतलब बड़ा हल्का सा महसूस होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। थैंक यू सो मच। अब वीरेंद्र जी को बोलेंगे, इनका गला ठीक हो गया, बात करेंगे। सॉरी सॉरी मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात मैं करूं तो मेरी शुरुआत हो जाती है सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूं। उठते ही अपना अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं, अफर्मेशंस करता हूं। इसके बाद मैं लेता हूं फाइबर। फाइबर इसलिए लेता हूं कि जब 360 प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें किसी स्पीकर ने, हमारे समझ से प्रियंका ने, डॉक्टर प्रियंका ने इस चीज को कहा था कि जब आप खाना खाओ तो आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आप अपने गट हेल्थ के लिए या गुड बैक्टीरिया के लिए कौन सा भोजन दे रहे हैं। तो फाइबर से स्टार्ट मैं इसलिए सुबह करता हूं कि हम कम से कम जो हमारा फाइबर है यह बैक्टीरिया के लिए, गुड बैक्टीरिया के लिए एक तरह से भोजन है। तो हम उसको उस फाइबर को लेते हैं। कोई चिया सीड की बात कर रहा है, बिल्कुल चिया सीड उसमें हम मिलाते हैं। चिया सीड का भी यूज कर सकते हैं। चिया सीड बहुत ही यूजफुल है, बहुत अच्छा भोजन है उस इसके लिए, जिसके बारे में मैंने कहा था, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, गुड बैक्टीरिया की। इसके बाद हम लोग जैसा अपने प्रतिभा ने बताया कि इसके बाद हम लोग नाश्ता लेते हैं, फिर बीच में फ्रूट्स लेते हैं। फ्रूट्स में हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट जो फ्रूट, जो सीजनल फ्रूट है, जैसे परसों रश्मि जी बता रहे थे कि अमरूद, अमरूद भी हम लोग लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि सेब उसमें जरूर हो। 3 फ्रूट्स हमारा यह होता है कि कम से कम कोशिश करें जो 3 फ्रूट्स, और 3 फ्रूट जो गट के लिए बहुत अच्छे हैं उसमें आप सेब रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, अमरूद भी रख सकते हैं। यह भी गट के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है, इसको आप उसमें मिला सकते हैं। और एबीसी जूस, एप्पल, अगर आप इसको जूस बनाना चाहते हैं तो एप्पल, बीटरूट, कैरेट। ये प्रतिभा यहाँ से बैठ करके डिक्टेट कर रही हैं कि यह एबीसी, और ए में कुछ और चीजें जैसे आंवला भी उसमें साथ आप मिक्स कर सकते हो। और ये हमारे साथ मिक्स होता है, हम लोग इसको लेते हैं। और उसके साथ प्रोटीन भी हम लेते हैं। तो सुबह के नाश्ते के साथ हमारा प्रोटीन हो जाता है, फाइबर हो जाता है, और इसके अलावा डेली हो जाता है। और इसके बाद प्री एंड प्रोबायोटिक, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक जो आपका बनाया गया है, ये इस क्लाइमेट के लिए बनाया गया है और इसमें बहुत रिसर्च हुई है। हमारी जो रिसर्च लैब्स है, 4 जगह पे जो रिसर्च लैब्स है, वह ऐसा कुछ इस समय जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो इस क्लाइमेट के लिए सुटेबल है। हमें पता है कि जब ये सब नहीं था तो एक याकुल्ट होता था, जापान का बना हुआ प्रोडक्ट, जिसको हम लोग लेते थे कि जो प्री एंड प्रोबायोटिक के रूप में होता था। लेकिन जहां से ये ट्रांसपोर्ट होता था, यहाँ आते आते और आपके घर में आते आते, जिस क्लाइमेट में उसमें जिस टेम्परेचर में आपको रखना था उस टेम्परेचर में नहीं रख पाते थे, उसका बहुत ज्यादा
नहीं मिल पाता था। तो अब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको लेने से आपकी गट बिल्कुल दुरुस्त रहनी है, जिसमें बैसिलस कोआगुलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस क्लाइमेट के लिए और आपके पेट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बैक्टीरिया है जो इसमें आपको मिलता है इसके कारण। तो ये हम लोग लेते हैं, नाश्ते में इसको लेते हैं। इसके बाद हम नाश्ते के बाद भी थोड़ा धूप में इसके घर के चारों तरफ अपना घूमते हैं, और इसके बाद हमारा लंच होता है। लंच बहुत कोशिश ये होती है कि बहुत कम हो। जैसे हमने कल से डिसाइड किया कुछ फ्रूट्स लेंगे और कुछ प्रोटीन ले लेंगे, शायद इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको ले लेते हैं तो शाम को 6 बजे तक भूख नहीं लगती, और शाम को 6 बजे तक आपको अगर भूख तेजी से लगनी है तो निश्चित रूप से 6 बजे खाना, 6 और 7 के बीच में हम डिनर ले लेने की कोशिश करते हैं। यह डिस्टर्ब होता रहता है, लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि 6 से 7 के बीच। और जो खाने में हमने बताया कि मिलेट्स ज्यादातर लेते हैं। जो हमारी सब्जी होती है ज्यादातर लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पालक, ब्रोकली और पत्ता गोभी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे फाइबर हैं और गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। फ्रूट्स में जैसा हमने बताया ये हम लोग लेते हैं। और खाने में हमारा मिलेट्स, जैसे मिलेट्स का उपयोग हो जाता है जो गुड बहुत बेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम अभी ऐड किए हैं, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और वॉकिंग हमारी हो जाती है करीब, कोशिश ये होती है कि 5 से 7 हजार स्टेप्स जरूर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर वह 10,000 के आसपास हम करने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने शुरू किया तो और तेजी से वो 10,000 के आसपास हम करेंगे। गट के लिए वॉकिंग बहुत जरूरी है, और अगर आप इसको करते हो तो आप देखते हो कि इसमें भी बड़ा आपके गट हेल्थ में बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा कुछ जो योगा योगा की एक्सरसाइज ये बताई थी, और जिसमें हम भी कुछ उसको करते हैं, कभी मौका मिला तो जरूर उसको बताएंगे कि गट के लिए कौन योगा और भी महत्वपूर्ण है जिसको हम करते हैं, जिसमें अग्निसार क्रिया है, बहुत अच्छी होती है। और 3-4 और भी योगा के स्टेप्स है जिसको आप करके अपने गट को बहुत अच्छे से रख सकते हो। इसके अलावा हमारा टाइम खत्म हो रहा है, और हमारी, जैसे हमने कहा कि अगर आप गट को हेल्दी रखना है तो आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि हम अपने गट के बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को क्या फूड दे रहे हैं, और फाइबर उनका पसंदीदा फूड होता है। अगर आप इनको नहीं बढ़ा रहे हो, उनकी ग्रोथ को आपको नहीं बढ़ा रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको चैलेंज आने वाला है, क्योंकि बैड बैक्टीरिया जब 85% और 15% का बैलेंस बिगड़ेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां होनी है, और इन बीमारियों के कारण आपको लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो मेंटल, जिसके बारे में डॉक्टर दिनेश बता रहे थे कि जो मेंटल आपकी हेल्थ है उस पर भी बहुत बड़ा, तो हमारे समझ से जो ओवरऑल बॉडी के अगर किसी भी ऑर्गन की आप बात करते हो, किसी भी तरह की बीमारी की बात करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप अपने गट को अगर करेक्ट किए रहोगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होगा। आपके पास निश्चित रूप से कोई न कोई गोल होनी चाहिए जिसको लेकर के आपको काम करना चाहिए, और हेल्दी रहना भी आपकी एक गोल होनी चाहिए। और हेल्दी रहने में अपने गट को दुरुस्त करने की एक हमेशा आपका गोल होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम को आप ठीक रूप से फॉलो करके, खान पान को दुरुस्त करके, एक्सरसाइज को दुरुस्त करके, और अपने मेंटल हेल्थ को भी आप सही कर सकते हो, और फिजिकल हेल्थ को भी आप सही कर सकते हो। और अगर एनर्जी लेवल हाई होगा तो निश्चित है कि हम लोग डायमंड से जाने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा टाइम खत्म हो गया। अब ओवर टू होस्ट स्मृति जी। थैंक यू सो मच सर, और बहुत जबरदस्त। और अभी आपको तो हम और सुनना चाहेंगे जरूर से, लेकिन हमारे मीटिंग का टाइम हमें वो नहीं करता है, अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी आपने जैसे कहा सर, ड्रीम बहुत, अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो आप इसको जरूर, हर किसी को, हर चीज को आप कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अपना बताया सर, आपका और मैडम का तो एज से पता नहीं चलता है कि आपकी इतनी एज होगी। सो अभी भी आप, एज आपके लिए कोई मैटर नहीं करती। तो पहली बार मैं प्रतिभा मैम को मैंने सुना है, मतलब मैंने उनको ऐसे देखा जरूर है, लेकिन मैंने सुना उनको, तो बहुत जबरदस्त मैम आपका भी। और आपने जैसे कहा
कि बहुत कुछ बहुत सुंदर, मतलब एक तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं और जबरदस्त। थैंक यू और मैम, आपने थैंक यू। कहा, जो आपने टेस्टिमोनियल दिया, जरूर से फास्ट फूड का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वो जरूर से अच्छा नहीं है। और गट के ऊपर जो बात की, बहुत अमेजिंग टॉक रही सर आपकी। और मैम जरूर आपने जो ड्रिंक्स बताया हम जरूर उसको भी फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है आरपी सर कुछ बोलना चाहते हैं, सो मैं आरपी सर को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू स्मिता जी। इट वाज You're doing वंडरफुल amazing. फॉर्मेशन। उसके बाद आपकी बढ़िया सी होस्टिंग, और आज आपने 21 साल और 16 साल ये एक स्मार्ट कपल को यही एनर्जी आजकल देखिए जो थैंक यूथ यू। है उसकी एनर्जी मिसिंग है ना। और आपने देखा किस एनर्जी से बात कर रहे थे, कितना खुश होके बात कर रहे थे। और ये रियल सेंस में हेल्थ के एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली आपके साथ रहता हूं, तो आपकी दिनचर्या से मैं वाकिफ भी हूं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप एक दूसरे को हमेशा इनकरेज करते हैं, आप मेंटली लोगों को बहुत पॉजिटिव करते हैं। सो इस तरीके के एसोसिएशन में इट इज ऑलवेज वी फील ऑसम। और आपकी स्टोरी से यूथ को बहुत फर्क पड़ा होगा, तो उन्होंने जो अपनी दिनचर्या बताई वो हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप चंद्रा जी कुछ बोलेंगी आ, हमारे प्यारे से कपल के थैंक Thank यू। you, thank you. चंद्रा वॉक कर रही है। मेरे ड्राइंग में इतना धूप आता है, देखिए। बैठा चंद्रा अपने आप को अनम्यूट करो। Yes. Good morning, everyone. It was great morning और वीरेंद्र भाई साहब और प्रतिभा भाभी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं। ये लोग सुपर हेल्दी हैं, मतलब हर एज में इन्होंने हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। और पर्सनली हम इनके घर भी जाते हैं और देखते हैं कि सारी हेल्दी चीजें का सेवन करना, हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी देना और लोगों को भी मोटिवेट करना कि कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं। अभी मेरी 2 दिन पहले ही प्रतिभा भाभी से बात हो रही थी, तो वो सोयाबीन का दूध बनाती हैं घर में। उसका सच अ हेल्दी थिंग है ना। और पनीर। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। और इस प्रोग्राम में हम उनको जरूर बीच बीच में मतलब हम हमारी लेडीज को एजुकेट कर सकें कि हम लोग देखिए 65 और 67 के तो कहीं से नहीं लग रहे ये लोग, है ना। हार्डली ये 50 के लग रहे हैं। इनके पे देखिए, इनके ब्लोटेड नहीं है, इनका फेस वगैरह दोनों लोगों का कहीं ब्लोटिंग नहीं है, कहीं वेट एक्सेस नहीं है। 2-3 किलो चलता है इधर उधर, लेकिन फेस से ही पता चल जाता है कि आदमी हेल्दी है कि नहीं। तो कहीं पे शुगर कट करने से इन लोग का फेस बिल्कुल भी ब्लोटेड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और दोनों लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि ये लोग बार बार आए और हम लोग को कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बताएं और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, जिसका सेवन हम लोग भी करें और हम लोग भी इस थैंक से यू। इस तक और आगे भी सब हेल्थ, तो इस हेल्थ दोनों का बहुत बड़ा रोल है। वी आर प्राउड ऑफ वीरेन जी एंड प्रतिभा जी। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे एवरीवन, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और जबरदस्त, सच में हम भी चाहते हैं प्रतिभा मैम से जरूर रेसिपी सीखने के लिए। मैम आप जरूर से, और हम आप सबको, मेरे ख्याल से हम इस प्लेटफॉर्म से ही हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना फ्रूट प्लेट जरूर शेयर करेंगे। सो ये मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं मैम से बहुत सारी रेसिपी सीखना भी चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैम आपका भी। और चलिए अब हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर से हम एक नई एनर्जी के साथ, नए लीडर के साथ और नए कुछ नया सीखने के लिए हम जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे सभी मेंटर्स का। और चलिए अभी इस मीटिंग को एंड करते हैं, कल हम फिर मिलते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।